जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, पिछली बारी वीडियो में हमने एमपीपीएससी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी हाल ही के जो पेपर हुआ था उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम इस पैटर्न को समझेंगे कि जो एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है वो किन चरणों किन जो स्टेज होती है उनमें लेता है और उनमें क्या क्या सिलेबस आता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है एमपीपीएससी का वो 3 चरणों में होता है। इसमें जो सबसे पहला चरण है वो होता है प्रीलिम्स, मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जिसमें जो प्रीलिम्स होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें हमें टॉप नहीं करना होता है, इसमें हमें केवल क्वालिफाई करना होता है। अगर जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई होता है वो मेंस के लिए जाता है। मेंस हमारा 1500 मार्क्स का होता है और इसी के आधार पर हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और इसमें इंटरव्यू के भी 175 मार्क्स जोड़े जाते हैं और ये कुल मिलाकर 1675 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं। उसमें प्रीलिम्स में कितने जो क्वेश्चन आते हैं, कितना प्रश्न होता है, कितने अंक का होता है और इसमें जो एवरेज जो कट ऑफ होती है जनरल SC ST की वो कितनी होती है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है GS का, दूसरा होता है CSET का। जो GS का पेपर होता है ये दोनों 300 मार्क्स के होते हैं, ये भी 300 अंक का होता है। इससे पहले 200 अंक का पेपर होता था, GS का 200 का और CSET का भी 200 अंक का होता है। जो CSET होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें हम केवल 33% मार्क्स लाने होते हैं। 33% अंक लाने होते हैं। इसमें भी कुल 150 प्रश्न होते हैं और इसमें भी कुल 150 प्रश्न होते हैं। दोनों ही पेपर में 1/3 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग में जो फॉर्मूला होता है PCS का वो होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, मान लो 15 का क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो जो MPPSC जो संस्था है वो यह चाहती है कि जो सच में बच्चा मेहनत कर रहा है उसको फायदा हो। तो जो ऐसे किसी बच्चों को इसमें से केवल 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि A वाला आता है और A वाला आता है, ये दोनों नहीं आते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को आप इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। तो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला होता है, जैसे कि अपन ने 3 प्रश्न किए, पहला प्रश्न किया, दूसरा किया, तीसरा किया और चौथा किया। जिसमें हमारा पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया और चौथा गलत हो गया। तो जो चौथे के नंबर कटेंगे, इस चौथे के नंबर 2 नंबर तो कटेंगे 2 अंक। तो एक सही प्रश्न का
जैसे कि इस प्रश्न में हमें 2 अंक मिलते थे, 2 अंक का 1/3 यानी 0.67 का हमें नुकसान हो जाता है। यह एमपीपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तरीका है। यानी एक गलत प्रश्न का, यदि आप एक गलत प्रश्न को गलत करते हैं, एक सही प्रश्न को आप गलत करते हैं तो आपको 0.6 अंक काट दिए जाएंगे सही प्रश्न में से। तो यह इसका जो नेगेटिव मार्किंग का तरीका है। इसके बाद जो जीएस का जो सिलेबस है इसका, वो है सबसे पहला इतिहास, भारत एवं मध्य प्रदेश का इतिहास। इतिहास एवं संस्कृति। इसके बाद आता है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसके बाद आता है भारत एवं मध्य प्रदेश का भूगोल। अगला है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसके बाद आता है विज्ञान एवं तकनीकी। इसमें विज्ञान दिया गया है, लेकिन जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें तकनीकी भी पूछ ली जाती है, तो हम इसमें विज्ञान एवं तकनीकी दोनों को शामिल कर देते हैं। और इसमें पर्यावरण आता है और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, और जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है वो होता है करंट अफेयर। ये जीएस का जो सिलेबस होता है इसको आप नोट कर सकते हैं। ये जीएस का जो सिलेबस होता है वो प्रीलिम्स में ये होता है। इसके बाद आता है सीसेट का सिलेबस। इसमें जो सीसेट का होता है उसमें सबसे पहले आता है बोधगम्यता, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जिसे हम गद्यांश भी बोलते हैं। दूसरी बात है जीवन शैली। इसमें एक और जो टॉपिक आता है वो हिंदी। चौथा अपना डिसीजन मेकिंग, या जिसे हम समस्या समाधान भी बोलते हैं। समस्या
जो क्वेश्चन आता है वो आता है रीजनिंग का, या जैसे हम तार्किक कौशल बोलते हैं, तार्किक कौशल या रीजनिंग। अगला जो होता है वो होता है मैथ। यह 10वें स्तर का होता है, क्लास 10th लेवल का होता है, लेकिन इससे भी बढ़ के इसमें क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी रेलवे का जो पेपर होता है उससे भी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन लिखा इसमें क्लास 10th तक का है। तो यह सी सेट का जो सिलेबस है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है अपना मेंस। जितनी वैकेंसी होती हैं उसका 20 गुना व्यक्ति मेंस का पेपर जैसे हैं। जैसे कि 150 वैकेंसी हैं तो 150 का 20 गुना, यानी कि 3000 करीब के बच्चे, 3000 बच्चे मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके बाद जो मेंस आता है, मेंस में कुल 600 पेपर होते हैं और यह 1500 मार्क्स के होते हैं, 1500 अंक के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है 4 पेपर जीएस के होते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें केवल जीएस का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है और निबंध का पेपर होता है। जो जीएस पेपर होता है 1, उसमें 2 चीज़ पूछी जाती हैं। पहला इतिहास का हिस्सा आता है और दूसरा भूगोल का। यह कुल 300 अंक का होता है, 300 अंक का होता है। उसके लिए आपको 3 घंटे समय मिलते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें 200 अंक का भूगोल आ जाएगा, 100 नंबर का इतिहास आ जाएगा। एमपीपीएससी ने खुद अपनी जो डाटा दिया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें 150 नंबर का इतिहास आएगा और 150 नंबर का भूगोल आएगा। फिर 300 अंक का होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। यह लिखना पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें आपको बाकायदा कॉपी मिलेगी, उसमें आपको शब्द सीमा के अंदर रहते हुए आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। इसके बाद जो GS2 होता है उसमें भी ऐसे 2 पोर्शन होते हैं। पहला होता है जिसे हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं और दूसरा होता है जिसे हम सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र बोलते हैं। यह भी 150 का होता है, यह भी 150 का। कुल मिलाकर जीएस सेकंड पेपर भी 300 अंक का होता है और इसको भी लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद आता है जीएस का पेपर थर्ड। इसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है विज्ञान एवं तकनीक, और पर्यावरण होता है। यह भी 300 अंक का होता है और 3 घंटे का आपको लिखने के लिए समय मिलता है। जो चौथा पेपर होता है वो एथिक्स का होता है। इसमें या जैसे हम एथिक्स ही लिख देते हैं इंग्लिश में, केस स्टडी आती है इसमें। यह भी 300 अंक का होता है और 3 घंटे आपको लिखने के लिए समय मिलते हैं। ये अपने जीएस के पेपर हुए। इसके बाद जो अगला पेपर आता है वो होता है सामान्य
हिंदी एवं व्याकरण। यह 200 अंक का होता है। उसको लिखने के लिए केवल 2 घंटे का आपको समय मिलता है। इन चारों जो जीएस का पेपर उन सब में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन तो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 अंक का होता है। उसे लिखने के लिए केवल 2 घंटे का आपको समय मिलता है। इसके बाद जो अगला पेपर होता है वो होता है निबंध एवं प्रारूप लेखन। यह मात्र 100 अंक का होता है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। यह मेंस का जो सब्जेक्ट है, कितने अंक का पेपर होता है और कितने घंटे का आपको समय मिलता है लिखने के लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो बच्चे मेंस क्लियर करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल पोस्ट मिलती है। जैसे कि जो एसडीएम की पोस्ट होती है वो केवल उसमें जैसे कि 150 वैकेंसी हैं, 150 वैकेंसी में केवल 10 से 20 पोस्ट ही एसडीएम की होती हैं। तो इसके लिए आपको टॉप 10 या टॉप 20 रैंक में आना होगा, इसलिए तो ही आपको एसडीएम की पोस्ट मिलेगी, अन्यथा आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। ये 1500 मार्क्स का हो गया। इसके बाद 175 का आपका इंटरव्यू होता है। ये मिला के आपका हुआ 1675 अंक। 1675 अंक के आधार पर मेरिट बनाई जाती है और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये थी अपनी वीडियो जिसमें हमने जो सिलेबस देखा और इसमें कितने चरण होते हैं ये सभी की जानकारी हमने आज आपको दी है। तो मिलते हैं आप अपनी नई वीडियो में, तब तक बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद।